अब यहाँ पे आप ये देखें, अम्मा यतसाअलून, किस चीज़ के मुतालिक वो आपसे सवाल करते हैं। बज़ाहिर तो हमें ये है कि अल्लाह ताला कलाम कर रहे हैं और कलाम करके ये पूछना चाह रहे हैं कि वो किस चीज़ के मुतालिक सवाल कर रहे हैं, यानी कि इस्तिफ़हाम है। इससे नाउज़ बिल्लाह ये नहीं समझा जा सकता कि अल्लाह ताला को इस मुतालिक पता नहीं है कि वो आपसे किस मुतालिक सवाल कर रहे हैं। नहीं, अल्लाह ताला को इस चीज़ का इल्म और ख़बर है, लेकिन ये इस तरह की कलाम कुरान पाक में जब भी आप देखेंगे तो उस चीज़ की अहमियत को या होलनाकी को बयान करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह का कलाम करेंगे। दीनी और दुनियावी मालूमात के लिए इस चैनल मोहम्मद उसामा शाह अलवी को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सुनने वाले तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे। कल हमने ये वादा किया था कि इंशाअल्लाह हम कुरान पाक की तफसीर आसान तर्जमे के साथ आसान तफसीर इंशाअल्लाह कल से शुरू करेंगे। तो आज अपने वादे के मुताबिक हम कुरान पाक का आखिरी सिपारा, उसकी पहली सूरत सूरत नबा, उसकी पहली 5 आयात का आसान तर्जमा और आसान तफसीर आप हज़रात के सामने बयान करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरत नबा, उसकी पहली 5 आयात तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम, किस चीज़ के मुतालिक वो आपसे सवाल करते हैं। अनिन नबइल अज़ीम, वो एक बड़ी ख़बर के बारे में पूछना चाहते हैं, सवाल करते हैं। अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून, जिसमें वो ख़ुद इख्तलाफ करने वाले हैं। कल्ला सयअलमून, हरगिज़ नहीं, अन करीब वो जान लेंगे। सुम्मा कल्ला सयअलमून, फिर हरगिज़ नहीं अन करीब वो जान लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह के अंदर आपने अर्रहमान और अर्रहीम ये 2 लफ्ज़ सुने। देखने में इन दोनों का तर्जमा एक जैसा ही है। रहमान का मतलब रहम करने वाला, रहीम का मतलब भी रहम करने वाला। फिर दोनों को बिस्मिल्लाह के अंदर क्यों लाया गया जब दोनों का तर्जमा ही एक जैसा है? तो इसके बारे में मुफस्सिरीन हज़रात ये फरमाते हैं कि ये दोनों मुबालगा के सीगे हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि ये मुबालगा के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि इनमें बहुत ज़्यादा रहमत वाले मानी हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको बिस्मिल्लाह के अंदर लेकर आए। बाद मुफस्सिरीन ने यह कहा कि रहमान के अंदर रहीम से ज़्यादा रहमत वाला मानी पाया जाता है, यानी कि रहमान के अंदर वो रहमत वाला मानी पाया जाता है जो अल्लाह के अलावा किसी और ज़ात के अंदर रहमत नहीं पाई जाती। और रहीम जो है वो मुतलक है, उसके अंदर एक ऐसी रहमत पाई जाती है जो औरों में भी वो रहमत पाई जा सकती है। और बाद मुफस्सिरीन ने यह कहा कि रहमान जो है वो दुनिया और आखिरत दोनों के साथ ख़ास है, और जो रहीम है वो अल्लाह की रहमत आखिरत के साथ ख़ास है, वो रहमत दुनिया के साथ ख़ास नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से सूरत को शुरू किया। इस सूरत को बिस्मिल्लाह से शुरू इस वजह से किया गया क्योंकि जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान पाक उतारते थे, तो जब सूरत का इख्तिताम हो के कोई नई सूरत शुरू होती थी तो उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू किया जाता था, ये बतलाने के लिए कि पिछला मौजू चल रहा था, सूरत चल रही थी, वो अब ख़त्म हो गई है, अब आगे नया मौजू, नई सूरत शुरू हो चुकी है। और दूसरी बात, प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि हर अच्छा काम जो बिस्मिल्लाह के बग़ैर शुरू किया जाता है वो काम बेबरकता होता है, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत नहीं रखते। इसलिए हमें हर अच्छा काम, खाना पीना,
कोई भी अच्छा काम, घर के अंदर दाखिल होना, खाने को ढकना, ये सारे काम हमें हुक्म दिए गए हैं प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि ये आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर ही इन कामों को इब्तदा करनी है, शुरू करना है। हम जो लोग हैं, जब हम अपनी बात कोई करते हैं तो उसके अंदर हम अपनी बात का पिछली बात से रबत रखते हैं। ये नहीं कि मैं किसी मौजू के ऊपर बात कर रहा हूँ, एकदम मैं मौजू तब्दील करके मैं कोई और मौजू पे बात ले जाऊँ। ये हम इंसानों में है। जब इंसान कलाम करते हुए इतनी एहतियात करते हैं तो जिस ज़ात का ये कलाम पाक है, ये कुरान पाक है, वो ज़ात तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की एहतियात करती है। कोई भी मौजू, कोई भी सूरत शुरू करने से पहले उस सूरत का माकबल वाली सूरत के साथ रबत होता है कि पिछली सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या मौजू बयान कर रहे थे और जो अब सूरत बयान है, इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। पिछली सूरत जो है 29वें सिपारे की आखिरी सूरत, उसमें जो चीज़ बयान की जा रही थी वो ये थी कि मुशरिकीन मक्का वो क़यामत का इनकार करते थे, और ना सिर्फ क़यामत का इनकार करते थे बल्कि वो दोबारा ज़िंदा होने को नहीं मानते थे और इस्तेहज़ा करते थे, मजाक उड़ाते थे। तो पिछली सूरत में भी उन्हीं का जिक्र किया गया और इस सूरत के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुशरिकीन मक्का को ही जवाब दे रहे हैं कि क़यामत भी आएगी, क़यामत के अहवाल बताए जा रहे हैं, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने के अहवाल बताए जा रहे हैं। अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अज़ीम, किस चीज़ के बारे में वो आपसे सवाल करते हैं? वो सवाल करते हैं एक बड़ी ख़बर के मुतालिक। अब यहाँ पे आप ये देखें, अम्मा यतसाअलून, किस चीज़ के मुतालिक वो आपसे सवाल करते हैं। बज़ाहिर तो हमें ये है कि अल्लाह ताला कलाम कर रहे हैं और कलाम करके ये पूछना चाह रहे हैं कि वो किस चीज़ के मुतालिक सवाल कर रहे हैं, यानी कि इस्तिफ़हाम है। इससे नाउज़ बिल्लाह ये नहीं समझा जा सकता कि अल्लाह ताला को इस मुतालिक पता नहीं है कि वो आपसे किस मुतालिक सवाल कर रहे हैं। नहीं, अल्लाह ताला को इस चीज़ का इल्म और ख़बर है, लेकिन ये इस तरह की कलाम कुरान पाक में जब भी आप देखेंगे तो उस चीज़ की अहमियत को या होलनाकी को बयान करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह का कलाम करेंगे। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम, किस चीज़ के मुतालिक वो आपसे सवाल करते हैं? वो सवाल कर रहे हैं आपसे एक बड़ी ख़बर के मुतालिक। यतसाअलून, सवाल कौन कर रहा है? इसके बारे में उलमा इकराम ने, मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ अक़वाल बयान किए। एक कौल तो ये है कि कुफ़ार मक्का जो है वो मुसलमानों से सवाल करते थे और बतौर इस्तेहज़ा सवाल करते थे, मजाक उड़ाने के तौर पे। दूसरा इसके बारे में कौल ये है कि कुफ़ार मक्का आपस में एक दूसरे से सवाल करते थे कि ये क्या है, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों है। एक कौल इसमें यह भी है कि कुफ़ार मक्का जो हैं, मुसलमान जो हैं, वो सवाल करते थे कि वो क्यों सवाल करते थे, क्योंकि मुसलमान इसलिए सवाल करते थे कि वो इस चीज़ के अंदर पुख्ता होने के लिए, और कुफ़ार मक्का इसलिए सवाल करते थे कि वो मजाक उड़ाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे जो यतसाअलून से मुराद है सवाल करने वाले, वो कुफ़ार मक्का हैं जो कि बतौर इस्तेहज़ा के, बतौर मजाक उड़ाने के, तमस्खुर के प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा इकराम से सवाल करते थे, जी कैसे जो इंसान मर जाएगा, मट्टी हो जाएगा, उसके बाद दोबारा कैसे ज़िंदा होगा, दोबारा ज़िंदा होने के बाद कैसे क़यामत आएगी, कैसे सवाल जवाब होंगे, ये सारा होता था। अनिन नबइल अज़ीम, एक बड़ी ख़बर के मुतालिक वो सवाल करते थे। नबअ अज़ीम से क्या मुराद है? नबअ अज़ीम से मुराद है जो कि राजे कौल भी है और मुफस्सिरीन ने इसको पसंद किया है कि नबअ अज़ीम से मुराद क़यामत है, कि क़यामत के मुतालिक वो प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे। बाज़ ने कहा कि नहीं जी, नबअ अज़ीम से मुराद कुरान पाक है, कि वो कुरान पाक के मुतालिक सवाल करते थे, क्योंकि वो तो ये कहते थे कि ये नाउज़ बिल्लाह जादू का है, शेर व शायरी है, इसलिए वो इसके मुतालिक सवाल करते थे। और बाज़ ने यह कहा कि वो प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के मुतालिक सवाल करते थे, क्योंकि प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत का ताज पहनाया गया, वो नबूवत का ताज पहनाने से कई शहनशाह नीचे दब गए, उनकी बादशाहत जो है वो ख़त्म हो गई, दुनिया प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खिंची चली आई, इसलिए वो नबूवत के मुतालिक सवाल करते थे। अल्लज़ीना हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून, वो लोग ख़ुद इख्तलाफ करने वाले थे। इख्तलाफ क्या करते थे, उनको समझ ही नहीं आती थी। वो एक दूसरे से इख्तलाफ करते थे, जी कैसे दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे,
कैसे जो है जब हम मट्टी हो जाएंगे तो मट्टी के बाद हमें दोबारा कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे बनाया जाएगा। हमारे जिस्मों को जब आग लगा दी जाएगी, उसको जला दिया जाएगा, तो जलाने के बाद अल्लाह ताला उसको कैसे दोबारा पैदा करेंगे। यानी कि ये सारी वो बातें थी जिसमें वो इख्तलाफ किया करते थे। कल्ला सयालमून सुम्मा कल्ला सयालमून, आपने ये देखा कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर तकरार लेकर आए कि एक ही आयत को 2 दफ़ा ज़िक्र किया, कल्ला सयालमून सुम्मा कल्ला सयालमून। इस आयत को 2 दफ़ा ज़िक्र करने से असल में मज़मून को पुख्ता करना मुराद है, वरना हमारे यहाँ भी अगर हम एक ही बात को बारहा करेंगे तो उस बात का जो है ना वो मानी ख़त्म हो जाता है, नीचे बैठ जाते। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो कल्ला से आलमून सुम्मा कल्ला से आलमून कहा, ये मज़मून को पुख्ता करने के लिए कहा। वो क्या जान लेंगे, यानी कि इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि हरगिज़ नहीं, वो अनकरीब जान लेंगे। क्या जान लेंगे? वो ये जान लेंगे कि पहला सयालमून और दूसरा सयालमून। पहले सयालमून से मुराद ये है कि जब वो कब्रों से उठाए जाएंगे तब वो जान लेंगे। दूसरे सयालमून से मुराद है जब वो अल्लाह के हुजूर पेश किए जाएंगे तब वो ये जान लेंगे कि हमने जो क़यामत के बारे में वो इनकार करते थे या नबूवत के बारे में जो भी चीज़ थी, ज़्यादा पक्का राजे कौल यही है कि वो क़यामत के बारे में जो इनकार करते थे और इख्तलाफ करते थे, उस चीज़ को वो जान लेंगे। कब जानेंगे? पहले से आलमून से मुराद जब कब्रों से उठाए जाएंगे, दूसरे से आलमून से मुराद जब वो अल्लाह के हुजूर पेश किए जाएंगे। बाद ने ये कहा कि नहीं जी, पहले से आलमून से मुराद मौत है, दूसरे से आलमून से मुराद जब वो कब्रों से उठाए जाएंगे, दोबारा सूर फूंका जाएगा, उठाए जाएंगे तब वो जान लेंगे। ये इन पहली 5 आयात जो आपके सामने तिलावत की हैं उनकी ये मुख्तसर सी तफसीर है। और इंशाअल्लाह हम रोज़ इसी तरह 2-4 आयात की तफसीर बयान किया करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दीनी और दुनियावी मालूमात के लिए इस चैनल मोहम्मद उसामा शाह अलवी को सब्सक्राइब करें।